मेरा नाम फिरदौस है और मेरी उम्र 18 साल है। अली खाबर बहुत जवान लड़का था। आज मैं और वो दो जंगल में फंस गए, तो हमें रात वहां गुजारनी पड़ी। आधी रात को वो उठा तो मैं डर गई। उसने मेरे हाथ की उंगली को पकड़ कर कहता, तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरे अब्बू ने मुझे जवान लड़कों के पास जाने से मना किया था। मगर उस रात उसने इश्क किस्म बारह का दूसरा हिस्सा, जबकि वो ना ही तो किसी के साथ इतना बोलना पसंद करती थी और रोना किसी के आगे तो बहुत दूर की बात थी। उसकी माँ के बाद ये दूसरा शख्स था जो उसके इस हद तक करीब आ चुका था कि उसके चेहरे पर मौजूद परेशानी को पढ़ सके और उसकी खामोशी में मौजूद बेशुमार इन बातों को जो फिरदौस ने किसी से नहीं कर सकती थी। अली खावर ने अपने बैग में से पानी की बोतल निकाल कर फिरदौस के आगे की। ये लो पानी पियो, रोना बंद करो। वो बेहद नरमी से घुटने के बल उसके करीब बैठा उसे पानी की बोतल खोल के दे रहा था। मैं खो गई हूँ अली, वो बच्चों की तरह रोते हुए अली खाबर को देखकर कह रही थी, जबकि अली और उसके सुर्ख चेहरे और होंठों को ही देखता रह गया। चंद लम्हे वो उसे देखता रहा और उसके बाद आहिस्ता आवाज में कहने लगा, मैं भी अपनी बेवकूफी की वजह से रास्ता भटक गया हूँ और अपने दोस्तों से अलहदा हो गया। वो बहुत पुरसुकून तरीके से कह रहा था, क्योंकि उसे इस जंगल से शायद इतना खौफ महसूस नहीं हो रहा था जितना फिरदौस को हो रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पर कुछ वक्त के बाद अंधेरा हो जाएगा और मैंने सुना है कि यहाँ पर जंगली जानवर भी होते हैं। फिरदौस की आंखों में आंसू भरने लगे थे। चंद लम्हे वो खामोशी से उसे देखता रहा, उसकी बातें सुनता रहा। वो बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है फिरदौस, डरने की जरूरत क्यों नहीं है? हमें जंगल का रास्ता नहीं पता, हम भटक चुके हैं अली। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? फिरदौस को एक बार फिर अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आया और वो रोने लगी। अच्छा तुम रोना तो बंद करो, रोने से कभी भी मसले का हल नहीं होते फिरदौस। मैं भी भटक गया हूँ और मुझे लगता है कि शायद मैं ही यहाँ पर अकेला हूँ, मगर खैर। उसे फिरदौस की शक्ल देखी वो डरी हुई थी। मुझे इस जंगल से बहुत डर लग रहा है अली, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अली खाबर उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रहा था। उसके लहजे में इतनी मजबूती थी कि फिरदौस चंद लम्हे उसे देखती रह गई थी। अब हम इस जंगल से कैसे निकलेंगे? हमें तो रास्ता भी नहीं मालूम, सारे रास्ते बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। फिरदौस ने कहा, रास्ता तो मुझे भी नहीं मालूम और कुछ देर के बाद रात हो जाएगी। अगर हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो भी रास्ता मिलना मुमकिन नहीं, क्योंकि हमें रास्ता ही नहीं पता। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मोबाइल है तुम्हारे पास? अली खाबर उसे देखते हुए कहा, हाँ मोबाइल तो है, मगर मैं अभी बीच में गिर गई थी तो मेरा मोबाइल जमीन पर जा गिरा और मैंने उसे ऑन करने की कोशिश की, मगर वो ऑन नहीं हो रहा। मैंने नूर को भी कॉल की, यासर को भी, मगर किसी ने कॉल नहीं उठाई। फिरदौस की शक्ल एक बार फिर से रोने वाली होने लगी थी। देखो फिरदौस, सोने से कुछ काम नहीं होगा, हमें सबसे पहले आग जलाने के लिए कुछ सूखी लकड़ियां तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ वक्त के बाद अंधेरा हो जाएगा और हमारे पास मोबाइल नहीं है। टॉर्च से गुजारा हो जाएगा। हिम्मत से काम दो, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। सुबह होते ही हम रास्ते की तलाश में निकल जाएंगे। सर्च टीम भी यूनिवर्सिटी की तरफ से शायद जंगल में दाखिल हो गई होगी। वो बहुत ही ठहर ठहर के फिरदौस को एक चीज समझा रहा था। फिरदौस चंद में उसे देखती रही, फिर उसके बाद उसने अपना नजर हिलाया, यूं जैसे कोई छोटा सा बच्चा करता हो। अली उसके साथ इस मासूम से उदा पर मुस्कुरा कर रह गया। फिरदौस बैठी बैठी दुपट्टा सर पर लिए कुछ पढ़ने लगी। क्या पढ़ रही हो तुम? अली खाबर ने उसे आंखें स्केर कर देखा। चंद लम्हे जब तक वो कुछ पढ़ती रही, अली खाबर उसके इंतजार में बैठा रहा। बताओ ना क्या पढ़ रही थी? आयतल कुर्सी पढ़ रही थी और कुछ दुआएं और कुछ सूरत भी। हाँ पढ़ो पढ़ो और मुझ पर भी फूको। अली खाबर ने तेजी से अपना सर उसके आगे किया। फिरदौस ने उस पर पढ़कर फूंका तो वो दोनों उठे और रास्ते में इन्हें जो भी छोटी छोटी सी बारीक कुछ लकड़ियां मिली तो इन्हें उन्होंने जमा कर लिया। ठंड की वजह से लकड़ियों में सीजन सी आ गई थी और खुश्क लकड़ियां मिलना बेहद मुश्किल था। लकड़ी की तलाश में वो और आगे निकल चुके थे, मगर कुछ वक्त के बाद थोड़ी सी मेहनत के बाद इन्हें कुछ और खुश्क लकड़ियां मिल गई थी। अब हम किसी बड़े और किसी घने दरख्त की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि बादल को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद रात में बारिश हो जाए। अल्लाह ना करे बारिश हो। एक तो लकड़ी नहीं है जो है, और वो सर्दी में बहुत मुश्किल से मिली है। अगर बारिश हो गई तो ठंड की वजह से आग बुझ जाएगी। यही दुआ है कि बारिश ना हो, मगर फिर भी इख्तियार लाजमी है। फिरदौस एक लंबे दरख्त के नीचे वो दोनों बैठे थे और उन्होंने खुश्क लकड़ियों की जो उन्होंने लंबे लंबे और ऊंचे ऊंचे दरख्तों के साय से उठाई थी उसको तरीके से रखकर तरतीब दी, और फिर अली खावर में अपने बैग में से लाइटर निकाला। फिरदौस एक नजर अली खाबर को और फिर लाइटर को देखा। फिरदौस की आंखों में मौजूद सवाल को अली खाबर पढ़ चुका था कि वो क्या सोच रही है। बेफिक्र हो, मैं सिगरेट नहीं पीता, ये मेरे बाबा का लाइटर है, आते वक्त मैं इसे अपने साथ लेकर आया था, और अम्मी की पिक्चर्स भी। शुक्र है, मुझे लगा शायद आप
सिगरेट पीने लगे हैं? नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं पीता, मेरी अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा है, नहीं पीते, वैसे भी ये सेहत के लिए सही नहीं है, दुआ करो कि आग जल जाए। अली खाबर बार-बार लकड़ियों को जला रहा था, मगर सीलन की वजह से लकड़ी अच्छी तरह से नहीं जल रही थी। फरदौस एक बार फिर से मायूसी होने लगी, जबकि अली खाबर मुश्किल कोशिश कर रहा था। उसकी कोशिश कुछ वक्त के बाद रंग ले आई। लकड़ियों की ने आहिस्ता आहिस्ता आग पकड़नी शुरू की। फरदौस ने मुस्कुराकर अली खाबर को देखा। सर्दी इस हद तक की थी, फरदौस को लग रहा था कि उसके हाथ और पैर बर्फ के हो गए हों। आग लगने की वजह से जिस्म को कुछ हद तक हरारत मिल गई थी। फरदौस के चेहरे पर परेशानी तो थी, मगर अब वो उस हद तक डरी हुई थी और खौफजदा नहीं थी जिस तरह से वो पहले थी। अब अली खाबर उसके साथ थी और उसे इस बात पर यकीन था कि कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। शायद सर्दी होने की वजह से उन दोनों को बैठे बैठे छींकें आने लगी थी और मुझे लग रहा है कि सुबह तक हम दोनों को बुखार होने वाला है। अली खाबर एक बार दोबारा से अपने हाथ से छींकते हुए कह रहा था। हाँ, आप सही कह रहे हैं, दुआ करे कि बारिश ना हो, वरना तो सर्दी के मारे मरे पड़े होंगे दोनों यहाँ। कुछ देर वो दोनों ही आग के करीब बैठे अपने जिस्म को रात देते रहे। वो दोनों एक दूसरे के बराबर बैठे हुए थे। रात जैसे जैसे बढ़ रही थी, ठंड और ज्यादा बढ़ रही थी। फिरदौस ने अपने बैग में से शाल निकाली, जबकि अली खाबर ने अपने बैग में रखी हुई जैकेट अपने जिस्म पर ओढ़ ली थी। रात पूरी तरह से फैल चुकी थी। न जाने क्या वक्त हो रहा था। अली खाबर ने अपना बैग खोला। बैग में एक बड़ा सैंडविच पड़ा हुआ था, जिसमें से उसने आधा फरदौस की तरफ बढ़ाया। फरदौस ने अपना बैग खोला तो उस बैग में वही चॉकलेट थी जो अली खाबर की दी हुई थी। फरदौस ने वो भी निकाल कर सामने रखी। चलो, कुछ तो है थोड़ा बहुत रात गुजारने के लिए। अली खाबर ने मुस्कुराकर उसके हाथ से एक चॉकलेट ली। वो दोनों रात की तारीकी में बैठकर इस तौर से खाने को खाने लगे। जब मैं यहाँ पर अकेला था तो ये जगह मुझे बहुत बुरी लग रही थी। फिर अचानक मुझे जंगल में कोई रोती हुई खूबसूरत परी नजर आई। वो फिरदौस की आंखों में आंखें डालते हुए कह रहा था, और अब तुम्हारे साथ मुझे ये जंगल इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊं। उसके चेहरे को देखते हुए कह रहा था, जो कि सर्दी की शिद्दत की वजह से लाल हो रहा था। फिरदौस ने अली खाबर से नजरें चुराकर दूसरी तरफ देखा। अली खाबर की आंखों में कुछ ऐसा था कि वो बहुत ज्यादा देर तक उससे नजर नहीं मिला सकती थी और ना ही उसकी आंखों में देखकर ज्यादा देर तक बात कर सकती थी। और जब वो उसके नाम लेता था तो ना जाने क्यों उसका दिल जोर से धड़क से लगने लगता था। जब वो बहुत नरम सी आवाज में उसका नाम पुकारता था, फिरदौस। फिरदौस ने अपने आप को कुछ हद तक कंट्रोल रखने की कोशिश की थी। इसके बाद उसने अपने लबों पर जुबान फेरी। तुम्हें कभी किसी ने मोहब्बत हुई है, फिरदौस? अली खबर की बात पर न जाने क्यों फिरदौस का दिल एक बार दोबारा से धड़का। वो उसकी बात की तवक्का नहीं कर रही थी कि वो रात की इस तरीके में उससे ये सवाल करेगा। फिरदौस कुछ नहीं बोली, वो उससे नजरें नहीं मिला रही थी। फिरदौस, अली ने दोबारा से इतनी ही नरमी से उसे पुकारा। नहीं, वो बहुत आहिस्ता सी आवाज में कह रही थी। कभी भी नहीं, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर नहीं, कोई शख्स भी अपने करीब अपना अपना सा नहीं लगा जिसे तुम्हारे दिल मिलने को चाहता हूँ, बात करने को चाहता हूँ, अपने जाने को चाहता हूँ। अली उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कह रहा था, नहीं, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई। उसने दूसरी बार भी यही जवाब दिया। अली खबर चंद लम्हे खामोशी से उसका चेहरा देखते रहा। वो चुपचाप हो गया था, मगर न जाने क्यों फिरदौस की उसकी खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी। यूं जैसे कुछ अधूरा सा रह गया हूँ। क्या आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? फिरदौस ने उसका सवाल उसी को दोहराया, मगर चंद लम्हे के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। उसने अपना निचला लब अपने दांतों तले दबाया। अली खबर चंद लम्हे उसे देखता रहा, यूं जैसे बेयकीन बात हो। हाँ, मुझे हुई है मोहब्बत, जिंदगी में पहली बार और शायद आखिरी बार भी। मैंने चाहा है किसी को बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। कोई है जिसे मैं रोज देखना चाहता हूँ, कोई है जिससे मैं रोज मिलना चाहता हूँ, कोई है जिससे मैं रोज बात करना चाहता हूँ और बेशुमार बात करना चाहता हूँ, कोई है जो मुझे हर ह बेहद हसीन लगता है, कोई है जिसमें मैं अपनी दुनिया तलाश करता हूँ, कोई है जिसे मैं अपने हमसफर के रूप में देखना चाहता हूँ। वो फिरदौस के चेहरे को देखते हुए एक लफ्ज बड़े जताते हुए अंदाज में कह रहा था, जैसे वो उसे कुछ बता रहा हो, कुछ जुटा रहा हूँ। कोई है जिसे मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, और तुम जानते हो कि वो कौन है, फिरदौस? फिरदौस ने लिखा हुआ का जी जुमला सुनकर अपने खुश्क लबों पर जुबान फिरी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, वो लग रहा था कि जैसे अभी बाहर के आ जाएगा। रात की तारीकी में वो इससे क्या कह रहा था? फिरदौस का दिल चाहा कि वो वहां से उठकर चली जाए, मगर उसे यूं लग रहा था जैसे उसकी हाथों पर पैर बंध गए हो। तुम्हें पता है, फिरदौस वो पूरी तरीके से उसकी तरफ से मुतवज्जा होकर उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। फिर उसने जमीन पर से लगा हुआ फिरदौस का फिरोजी रंग का दुपट्टा उठाया, जिसके किनारे पर फिरोजी रंग की खूबसूरत सी बेल लगी हुई थी। उसने नरमी से अपने हाथ में लिया और उसकी
डिजाइन पर हाथ फेर रहा हूँ। फिरदौस ने अपनी आंखें आहिस्ता से बंद करके खोली। क्या ये शख्स उसे वाकई में बहुत अच्छा लगने लगा है? क्या ये वो शख्स है फिरदौस जिससे तुम? उसके आगे उसकी सोच को उसने वहीं रोक दिया। अली खाबर उसके चेहरे को देखते हुए कह रहा था, तुम्हें पता है फिरदौस, जब मैं छोटा था तो मेरी अम्मी एक गुड़िया लेकर आई थी। उसकी भी आंखें सब्ज रंग की थी, बिल्कुल ऐसी जैसी तुम्हारी आंखें हैं। उसकी आंखें भी मुझे बेहद खूबसूरत लगती थी, जिसे तुम्हारी लगती हैं। उसके बाल भी तुम्हारी तरह थे, बहुत लंबे से ब्राउन कलर के। वो गुड़िया मेरी अम्मी किसी और को देने के लिए ले आई थी, मगर पता नहीं क्यों वो मुझे इतनी खूबसूरत लगने लगी थी कि मैं उस लड़की को जिसके लिए मेरी अम्मी वो लाई थी, मैंने उससे वो गुड़िया देने ही नहीं दी। और रो रो कर मैंने इस गुड़िया को अपने पास रख लिया था। काफी बड़ी होने के बाद भी मैंने उसी गुड़िया को अपने से अलग नहीं किया था, मुझे नहीं पता क्यों। फिर मैं और बड़ा होता गया, हम लोगों ने अपना घर तब्दील कर लिया, मैं पढ़ाई और जिंदगी में इस कदर मसरूफ हो गए, मगर इस गुड़िया के खो जाने का गम मुझे बहुत बहुत अरसे तक सताते रहता था। फिर उसके बाद मैं जब यूनिवर्सिटी में आया तो मुझे वही गुड़िया सब्ज रंग के लिबास में पहली बार चलती हुई नजर आई। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी खोई हुई गुड़िया जो बचपन में मुझे बहुत अजीज थी वो दोबारा से मिल गई हो। वो वो तुम थी फिरदौस, तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसी की तरह थी, तुम्हारे बाल भी, और उनमें मौजूद चमक, हर चीज जैसे मैं बहुत प्यार करता था। मैं तुम्हें चाहता, रोज तुमसे बात करना चाहता, रोज तुमसे मिलना चाहता। मुझे तुम्हें देखकर यूं लगने लगा जैसे तुम मेरी ही हो, बिल्कुल उस गुड़िया जैसी जो मुझसे अलग हो गई थी, और कुछ साल के बाद वो मुझे दोबारा से मिल गई हो। मगर फिरदौस वो थोड़ा सा आगे को हुआ जो जैसे किसी बात का इकरार करना चाह रहा हो। फिरदौस ने बेहद हैरानी से उसे देखती रही। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे यूं लगा जैसे तुम्हें खुदा ने मेरे लिए बनाया हो, मेरी वो खोई हुई चीज, मेरी वो सब्ज आंखों वाली गुड़िया जो मुझे बचपन में अपनी हर चीज से ज्यादा अजीज थी, वो मुझे दोबारा से मिल गई हो। तुम्हें देखकर मुझे यूं लगता है तुम पर मेरा ही हक हो, जिसे तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही लिए हो, सिर्फ और सिर्फ अली खाबर के लिए। मैंने बहुत चाहा है तुम्हें फिरदौस, मुझे नहीं पता कब किस तरह कैसे मैं तुम्हारे इस हद तक करीब आ गया हूँ कि अब तुमसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो मुझे इस हद तक अच्छी लगती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अली ने बहुत एहतियात से नरमी से उसके एक उंगली पकड़ी थी, फिर इतनी ही मोहब्बत और जहां से उसने इस मोहब्बत का इजहार किया था, आई लव यू फिरदौस, वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत नर्म से लहजे में कह रहा था। फिरदौस अली खाबर का चेहरा देखती ही रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो उससे क्या कह रहा है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो रात की तरीके में उसके करीब बैठा उसके हाथ की उंगली को नरमी से पकड़े हुए कह रहा था। अली खाबर ने इस समय अपने बैग में से वो स्याह रंग की अंगूठी निकाली थी, और फिर बड़ी मोहब्बत से उसने फिरदौस का कोई जवाब सुने बगैर उसे पहना दी थी। जबकि फिरदौस बेहद हैरानी से अली खाबर को देखती रही। फिरदौस का दिल चाह रहा था कि वहां से भाग जाए, मगर पता नहीं क्यों वो वहां से भाग नहीं सकी। जारी है।